तस्वीर गिफ्ट की शाहबाज को मुनीर ने, जिसमें रॉकेट्स मल्टी लॉन्चर से निकलते नजर आ रहे हैं, ये चीन की तस्वीर थी और इसे शाहबाज को दे दी मुनीर ने। असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश से ही इस पर मुनीर पर हमला किया। देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी की पहचान अब तक मोदी के धुर विरोधी नेता के रूप में रही है, लेकिन जब बात देश और उस पर सरकार के फैसले की आई तो ओवैसी पाकिस्तान की ऐसी पोल खोल रहे हैं कि दुनिया हैरान है। विदेश में वो भारत के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, मतलब आतंक और पाक पर भारत का एक्शन बता रहे हैं। वो बहरीन, कुवैत, सऊदी और अल्जीरिया के दौरे पर हैं और मुस्लिम मुल्क में शाहबाज मुनीर को जमकर धो भी रहे हैं। कुवैत में ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को झूठ पर लताड़ा, कहा यह बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहता है और अपने प्रधानमंत्री को एक सही फोटो भी गिफ्ट नहीं दे सकता है। दावा भारत पर जीत का है और तस्वीर 2019 के चीन की ड्रिल की है। नकल के लिए अकल चाहिए और इन नालायकों को अकल है नहीं। कुवैत से पहले बहरीन में भी ओवैसी ने पाक को बेनकाब किया। कुरान की आयतें पढ़कर बहरीन में असीम मुनीर को धोया। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान पीड़ित नहीं बल्कि हमलावर है। कुरान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और हत्या को जायज ठहराते हैं। कुरान का संदेश निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के समान है, लेकिन पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देकर खुद को भी धोखा दे रहा है। पाकिस्तान इस्लाम विरोधी और चंद पैसों के लिए दीन बेचने वालों का देश है। ऐसे देश को FATF को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए ताकि आतंक फैलाने के लिए पाक को कोई फंड ना मिल सके। आतंकियों का प्लान था कि धर्म पूछने से भारत में हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ेगी, लेकिन ओवैसी ने अपने स्टैंड से पाक और आतंक का प्लान ध्वस्त कर दिया है। दुनिया को संदेश दिया कि भारत के मुसलमान पाक और आतंक के खिलाफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाक ट्रोलर्स और मुनीर को करारा जवाब दे रहे हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए और तो ओवैसी ने कहा शरीफ और मुनीर अब आप क्या करेंगे? चीन के फाइटर प्लेन रहीम यार खान बेस पर उतार पाएंगे? सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को। The Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. You know, हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एक और दोस्त पर इशारों में गरजे, जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए, जो पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है और वो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा। पीएम मोदी ने कैसे आज जिनपिंग पर, चीन पर बिना नाम लिए स्ट्राइक की है, पहले जरा वो सुनिए। तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए।